हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस सेशन में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे दिया गया है सन वाइज, यानी कि कौन से सन में कौन सा महत्वपूर्ण घटना हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है 1904। ठीक है, 1904 का बात हो रहा है कि 1904 में कौन सा घटना हुआ था। ठीक है, अगर 1904 की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो 1904 की अगर बात करें तो 1904 में क्या हुआ था कि राष्ट्र जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है उसको पारित किया गया था। ठीक है, जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है उसको क्या किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था। कब किया गया था, तो 1904 में। ये चीज़ें आपको नोट डाउन करते रहनी है। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके इस तरह से क्या होगा कि बाद में आप देख पाएंगे और उसे याद भी कर पाएंगे। अगला दिया गया है कि 1905। ठीक है, तो 1905 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कि बंगाल का विभाजन के टाइम में किसका ज़्यादा योगदान था। ठीक है, किसके द्वारा मतलब बंगाल का विभाजन किया गया था, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ उसमें किसका बड़ा योगदान था। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन कि 1906। ठीक है, 1906 के बारे में हम लोग बात करते हैं कि 1906 है। इस 1906 क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो 1906 में क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग थी उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो हमारे लिए मुस्लिम लीग की स्थापना भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 1904 में क्या हुआ कि जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है उसको पारित किया गया। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो 1904 से 6 तक हम लोग जान लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया 1907। ठीक है, क्या दिया गया, 1907। तो 1907 भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1907 में क्या हुआ था, तो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस में फूट हुई थी। ठीक है, इसमें ही क्या हुआ था, कांग्रेस में फूट हो गया था, यानी कि कांग्रेस में अलगाव हो गया था। कब, तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस में फूट हुई थी। अब चलिए 1909 की तरफ। 1909 में क्या हुआ था, तो इसमें मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। ठीक है, जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म है यानी कि मार्ले मिंटो सुधार किया गया था। कब किया गया था, तो 1909 में किया गया था। कौन सा सुधार, तो मार्ले मिंटो। अगला दिया गया 1911। 1911 में क्या हुआ था, तो ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। ठीक है, जो ब्रिटिश सम्राट है जो उसका दिल्ली दरबार हुआ था। ठीक है, 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। कब, 1911 में। 1916 की अगर हम बात करें तो 1916 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1916 में होम रूल का निर्माण किया गया था। ठीक है, होम रूल की जब भी बात आए तो आपको एनी बेसेंट नाम याद रखना है और कौन सा नाम याद रखना है। ठीक है, तो एक तो एनी बेसेंट, एक लाला लाजपत राय। ठीक है, ये दो नाम आपको याद रखना है। होम रूल से ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे मतलब कौन सा ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आगे अगर हम बात करें तो 1916। ठीक है, कौन सा है, 1916। तो इसमें क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था उसको लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, 1916 की बात करें तो 1916 में क्या हुआ था, 1916 में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 1917। ठीक है, 1917 में क्या हुआ था, तो 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो 1917 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी जी बिहार के चंपारण में गए थे और वहाँ पे जो नील की खेती हो रही थी उसके लिए उन्होंने क्या किया था, आंदोलन किया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहला आंदोलन गांधी जी का 1917 में ही हुआ था। कहाँ से शुरू किए थे, तो बिहार के चंपारण से शुरू किए थे। उसके बाद वो आंदोलन पे आंदोलन किए। अगला है 1919। तो 1919 में क्या हुआ था, रोलेक्ट एक्ट पास किया गया था। ठीक है, जो रोलेक्ट एक्ट अधिनियम है उसको पास किया गया था 1900 कब में, 19 में। ठीक है, 1919 में। और 1919 भी एक बहुत दुखद घटना हुआ था। कौन सा, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि जो भी लोग वहाँ पे जलियांवाला बाग में आए हुए थे, उपस्थित थे, उन पे गोली चलवा दिया गया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मतलब हादसा था। मैस्कियर इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हत्याकांड इसको बोलते हैं, लोगों पे मतलब गोली चलवा देना अंधाधुंध। अगला दिया गया 1919। 1919 की अगर बात करें तो 1919 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1919 में क्या हुआ था, तो मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड सुधार किया गया था, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किया गया था कब, तो 1919 में, ठीक है। तो 1919 में 3 घटना, ठीक है, तीनों याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया गया, एक और दिया गया 1920, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है 1920। तो इसमें क्या हुआ था, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। जो खिलाफत आंदोलन है वो 1920 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1920 में। 1920 में कौन सा मूवमेंट, तो खिलाफत मूवमेंट, यानी कि खिलाफत आंदोलन आपको याद रखना है। और भी यहाँ पे 1920 में आंदोलन हुए थे, एक हुआ था असहयोग आंदोलन, ठीक है। कौन सा आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन, ये भी 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको यहाँ पे हम मार्क कर दे रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे है 1922। 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। तो 1922 को भी चलिए मार्क कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी कांड में क्या हुआ था, किसी को पता है, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि चौरा चौरी कांड में क्या हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला दिया गया है 1927, ठीक है। 1927, 1927 की अगर हम बात करें तो 1927 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। 1927 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। कब, तो 1927 में। 1927 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। ये जो भी यहाँ पे इंपोर्टेंट्स मतलब ईयर बताया जा रहा है, ठीक है, इसको आपको याद करना है कि किसी भी हर हाल में आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। याद रखिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आगे दिया गया 1928। तो 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हो गया था, ठीक है। तो 1927 में साइमन कमीशन के बारे में बात हुआ और 1928 में ये भारत आ भी गया, ठीक है, ये भारत आ गया। अब चलिए 1928 के बाद 1929 का हम बात कर लेते हैं। तो 1929 में क्या हुआ था कि 1929 में ही भगत सिंह ने क्या किया था, केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया था, ठीक है। भगत सिंह द्वारा क्या किया गया था, जो सेंट्रल असेंबली हॉल था उसमें बम फेंका गया था, किसके द्वारा, तो भगत सिंह द्वारा। कब, तो 1929 में। 1929 में आगे दिया गया 1929 का एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। 1929 में ही कांग्रेस ने क्या किया था, पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। आगे दिया गया 1930, ठीक है। 1930 में अगर हम बात करें तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है। कौन सा आंदोलन हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही हुआ था। 1930 में एक और इम्पोर्टेंट हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि यहाँ पे दिया गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो क्या दिया गया, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 में ही हुआ था। इसे भी मार्क कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कौन सा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद नेक्स्ट ईयर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का हुआ था, तो उसके जस्ट अगले ईयर 1931 में, ठीक है, यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद से 1932, ठीक है। 1930, 31, 32 लगातार 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए गए। एक तो 1932 में भी किया गया, इसमें कौन सा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो आपके लिए एक बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, वो कौन से भारतीय थे, ठीक है, वो कौन से इंडियन थे जिन्होंने तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। ये क्वेश्चन आपको उससे पूछा जा रहा है कि वो कौन से इंडियन थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल और थर्ड राउंड टेबल, तीनों के तीनों राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसको अटेंड किसने किया था, ठीक है। किसने इन तीनों को अटेंड किया था, कमेंट सेशन में आपको बताना है, ठीक है। कमेंट करके आपको बताना है कि कौन से वो भारतीय थे जिन्होंने तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। आपको बस इतना सा एक क्वेश्चन का जवाब देना है। अगला क्वेश्चन दिया गया 1932, सॉरी अगला सन दिया गया 1932। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी। क्या किया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी। कब, तो 1932 में। 1932 में क्या हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी। ये सारे के सारे जो भी डेट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर आपको वर्दी चाहिए और आप सफल होना चाहते हैं तो वीडियो सही से देखिए, कंसंट्रेट होकर देखिए और चीज़ें याद करते चलिए। 1932 में क्या हुआ था, तो 1932 में पूना पैक्ट आपको याद रखना है। 1932 में पूना पैक्ट, जब भी आपसे पूछा जाए पूना पैक्ट तो आपको ये ईयर याद रखना है, 1932। अगला है 1942, ठीक है। 1932 के बाद सीधे हम लोग 42 की तरफ चलते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। 1942 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, एयरफोर्स का, या फिर किसी भी स्टेट पुलिस का दे रहे हो, ठीक है, चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, सारे के सारे एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। अगला है 1942। तो 1942 में क्रिप्स मिशन
प्लान आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था, कब हुआ था, तो 1942 में, ठीक है। 1942 में क्या हुआ था, तो क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। नेक्स्ट है 1943। 1943 की अगर हम बात करें तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 1943 में। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी, तो आपको ये डेट याद रखना है, कौन सा, 1943, ठीक है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 1946। तो 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। कौन सा मिशन, तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन से आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि जो कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, तो 1946 में, ठीक है। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, 1946 में। आगे कुछ और भी दिया गया है, तो अगला है 1946। 1946 में और भी चीज़ें हुई थी, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन, ठीक है। जो भारतीय संविधान सभा था उसका निर्वाचन भी 1946 में ही हुआ था। कब हुआ था, 1946 में। 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना भी की गई थी। इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी कब किया गया था, तो 1946 में। क्या किया गया था, अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। कब, तो 1946 में। उसके बाद दिया गया 1947। तो 1947 में क्या हुआ था कि भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना, जो भारत का विभाजन था उस टाइम, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना को भी पारित किया गया था। कब किया गया था, तो 1947 में। अगला है 1947। तो इस 1947 में आपको पता ही है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति भी कब हुआ था, 1947 में। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे जो आपको किसी भी हाल में याद ही रखना था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।